हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोगों का डे 3 है और हम लोग निकल चुके हैं बद्रीनाथ की ओर। हमारी ड्राइवर भैया ने हमें 4 बजे का टाइम दिया था कि आपको 4 बजे निकलना है ताकि जोशीमठ में जाम ना मिले हम लोगों को। तो हम लोग उस अनुसार 4:30 बजे तक रेडी हो गए थे, लेकिन मुझे रेडी होने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया तो मैं ज़्यादा रेडी नहीं हो पाई हूँ। और यहाँ थोड़ा बहुत सीन देखने के लिए हम लोग रुके हैं। यहाँ पे आपको हमारे ड्राइवर भैया से भी भेंट हो जाएगी। इनका नाम राजू है, जो बहुत ही अच्छे गाइड हैं। ड्राइवर के साथ साथ उन्होंने हमें पूरे एरिया का टूर कराते कराते सारे जगह के बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया कि यहाँ क्या है, किस कारण से यहाँ पूजा होती है, वो सारी चीज़ बताया। और यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत स्नो माउंटेन दिखना शुरू हो गया था, तो मैं तो यहीं से थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी कि क्या होगा। तो ड्राइवर भैया ने बोला आगे चलो और भी ज़्यादा स्नो तुम्हें देखने को मिलेगा। एक बारी तो नज़दीक पहुँचते पहुँचते हम वीडियो बना रहे थे तो भी भैया बोल रहे थे अरे रुक जाओ, आगे चल कर के तो तुम्हें पूरा का पूरा माउंटेन ही देखने को मिल जाएगा। जोशीमठ से पहले यहाँ पे आता है ज्योतिर्मठ, और ज्योतिर्मठ से आगे हम लोगों को मिलेगा नरसिंह देव का मंदिर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विष्णु जी का जो बद्रीनाथ स्वरूप है वो 6 महीने तो वहाँ ऊपर बद्री विशाल में रहते ही है, लेकिन जब वहाँ पे स्नो रहता है नवंबर से अप्रैल तक, तो उनको नरसिंह देव के मंदिर में ही स्थापित किया जाता है और 6 महीने उनका यहीं से पूजा होता है। तो हम लोग अभी नरसिंह मंदिर जाएंगे थोड़ी देर में, और वहाँ पे ही नरसिंह जी का एक शालिग्राम पत्थर का स्टैचू है, जिनका कि लोगों का मानना है कि नरसिंह देव का जो बायां हाथ है वो दिन ब दिन धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, और वो जिस दिन पूरी तरीके से पतला होकर के नीचे गिर जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत जो है आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को बद्री विशाल का दर्शन भविष्य बद्रीनाथ में करने को मिलेगा। तो हम लोग अब नरसिंह टेम्पल पहुंचने वाले हैं, वहां से फिर हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। तो अब देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग भी देखो। नरसिंह टेम्पल जो है जोशीमठ में है, जो कि बद्री विशाल से 45 किलोमीटर पहले पड़ता है, और यहाँ पे ही बद्री विशाल 6 महीने नवंबर दिसंबर में विराजते हैं। और इस मंदिर का निर्माण हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। 8वीं सदी में उन्होंने जोशीमठ में 4 मठ स्थापित किए थे, उसमें से एक ज्योतिर्मठ भी आता है। और हम लोग मंदिर के प्रांगण अब पहुँच चुके हैं। आप लोग खुद देखो ये मंदिर कितना प्यारा लग रहा है हम स्वर्ग में उतर आए। हम पहली बार ऐसा खूबसूरत मंदिर पहाड़ियों के बीच में देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो अभी हम बद्री विशाल गए नहीं हैं। तो अभी आप यहाँ पे ही ना लग रहा था ना कि हम बद्री जी का पूरे तरीके से दर्शन कर लिए। मेरे लिए अचानक से ये सरप्राइज़ था, ये मतलब बीच भीड़ में एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर, एक्सपेक्टेशन से अलग था ये मंदिर। मेरे लिए पूरे तरीके से सुकून देने वाला पल था जब मैं इस मंदिर में इंटर करी। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और शोभनीय है, और ये हमारे शंकराचार्य जी का मठ है जो लकड़ी की काठ का बना है। तो मंदिर में पूजा अर्चना के बाद लोगों ने हमेशा ये चीज़ मेंशन करा कि इस मंदिर में पूजा करने के बाद आप उस मंदिर में भी जाके पूजा करिएगा। तो हम लोग अब मंदिर के अंदर जाने वाले हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ जाने से पहले हम लोग को ये बात पता नहीं था कि ये नरसिंह देव वही मंदिर है जहाँ का ये बात प्रसिद्ध है कि इनकी कलाई धीरे धीरे पतली होती जा रही है, और यहाँ से ही बद्री जी के स्टे का जगह है। ये सारा चीज़ हमें हमारे ड्राइवर भैया ने बताया था, उनको सच में थैंक्स। ये चीज़ मुझे सच में नहीं पता था। अब इसके बाद हम लोग मंदिर प्रांगण का दर्शन करेंगे। आप लोग भी देखो यहाँ का सुकून भरा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये जगह। नरसिंह देव का दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ थोड़ा देर स्टे करते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ होता है। फिर यहाँ की खूबसूरती को बाय कर करके हम लोग आगे श्री बद्री विशाल जी से भेंट करने के लिए निकलेंगे। और इससे आगे अब हम लोगों को थोड़ा सा रुकना है। यहाँ पे ड्राइवर भैया बताते हैं कि उन्होंने अगर अपने प्राइम टाइम में टैटू नहीं बनवाया होता तो आज ये इन आर्मी ऑफिसर्स के साथ ये भी कहीं किसी बॉर्डर की सुरक्षा में लगे होते। तो ये अपने ड्रीम जॉब को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और उन्होंने बद्रीनाथ का कुछ स्टोरी हमें बताया, अभी सुनो। मतलब पता नहीं वो कौन लोग थे बद्रीनाथ में। तो उन्होंने जो मूर्ति वगैरह थी वहाँ की शिला थी वो तप्त कुंड में डाल दी थी।
भाई यहाँ से नामो निशान मिट गए हमलावरों ने। उसके बाद में जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने स्थापना करने की कोशिश की थी वहाँ पे दोबारा से। सबसे बड़ा मैंने करा। यहाँ पे राजू भैया उन हमलावरों के बारे में बताते हैं जो कि बद्री विशाल जी का मूर्ति उठा करके उस नारद कुंड मतलब तप्त कुंड में डाला और उस जगह को लूटने का कोशिश करा। लेकिन जब आदि शंकराचार्य जी को ये बात मालूम पड़ी, वो आए और उन्होंने गन खौलते पानी से बद्रीनाथ जी का मूर्ति को निकाला और उन्हें मंदिर में पुनः स्थापित कराया और राजा की मदद से उन हमलावरों को भी सबक सिखाया था। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बद्री विशाल जी को लूटने का कोशिश किया गया है और उनके अस्तित्व को ख़त्म करने का कोशिश किया गया है, लेकिन प्रकृति जो है वो उनकी रक्षक है। हमारे नारायण पर्वत हो गए, अलकनंदा जी हो गई, धारी देवी हो गई, ये इनकी हमेशा से रक्षा करते आई हैं और भविष्य में भी हमेशा इनकी रक्षक रहेंगे ये सारे के सारे हमारे प्रकृति के देवता। अब हम लोग यहाँ से पहुँचने वाले हैं विष्णु प्रयाग और यहाँ पे देखिए विष्णु चक्र का एक चौराहा बनाया गया है जो ड्राइवर भैया मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ देखिए विष्णु चक्र आपको दिखाई देगा। एक पावर प्लांट है, यहाँ पे विष्णु चक्र डिज़ाइन किया गया है। इस रोड को नाम दिया गया है विष्णु चौराहा। क्लियर है भाई लोग, रूट जो आना चाहे सवेर सवेर जल्दी आ जाओ। पुश कर रहे हैं क्या? देखो रोड अब मस्त, ज़्यादा कट नहीं मिलेगा। हम लोगों का लक इतना अच्छा था कि यहाँ पे थोड़ा भी भीड़ नहीं था, पूरा का पूरा रास्ता क्लियर था। तो राजू भैया भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए थे और अपने दोस्तों को बता रहे थे कि देखो भाई यहाँ पे बहुत भीड़ कम है, आप लोग आ सकते हो। इन खूबसूरत रास्तों से हम लोग निकल चुके हैं विष्णु प्रयाग की ओर। अब यहाँ से कुछ दूरी में विष्णु प्रयाग पहुँचने वाले हैं हम लोग और ये रास्ता सच में बहुत प्यारा है। और यहाँ से हम लोगों को धौली गंगा दिखने लग गई है। कुछ देर में विष्णु प्रयाग के पास हम लोग रुकेंगे और वहाँ के नज़ारों को एंजॉय करेंगे। बहुत ऊंचा पर है। विष्णु प्रयाग जो है वो नंदा देवी रिजर्वायर में आता है। नंदा देवी रिजर्वायर का यहाँ पे जो मेंटेनेंस था काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। हम लोग इस जगह को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और ये इतना खाली था, यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। हम लोग सवेरे सवेरे इसीलिए तो निकले थे कि हम लोगों को विष्णु प्रयाग जो है पूरे तरीके से भीड़ से खाली मिले और ऐसा ही हुआ। हमारे ड्राइवर भैया को ये बात पहले से पता था और उन्होंने इस बात के लिए हमें बोला भी कि देखो यहाँ पे बहुत कम भीड़ है ना। तो नंदा देवी रिजर्वायर में गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम मिल करके विष्णु प्रयाग का निर्माण कर रहा है और यहाँ का सीन बहुत ही सुंदर था और हम लोगों ने इसे खूब ज़्यादा एंजॉय करा। और नदी का जो आवाज़ था वो बहुत ही ज़्यादा लाउड था, वो सड़क पर सुनाई दे रहा था नीचे से। काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है। अलकनंदा नदी की सोड़ और यहाँ के सुकून भरे नज़ारों को हम लोगों ने अपने फ़ोन और कैमरों में कैद करा और उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वीडियो करा करके माता का आशीर्वाद लेकर के हम लोग अब ऊपर की ओर जाने वाले हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे विष्णु जी के धाम बैकुंठ धाम बद्रीनाथ की ओर। हाँ, मम्मा ने कुछ आलू बुखारा ख़रीदा था जो कि हम लोग पहली बार टेस्ट कर रहे थे। पहाड़ी एरिया में आए थे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, खट्टा मीठा। यहाँ के नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेंगे जो हमारा बद्री विशाल जी का है। उनका दर्शन करने का एक्साइटमेंट अलग ही था हम लोगों में। तो यहाँ पे कुछ पहाड़ हैं जो कि कटिंग करके उसके अंदर से सड़क गुजारा गया है, जो कि हमारे ड्राइवर भैया ने इस जगह का नाम बताया कि ये शेषनाग
रूट कहलाता है। और वो शुरू से इस बात के लिए हमको बोल रहे थे कि जब शेषनाग रूट आएगा तो आप वीडियो बनाना, बहुत ही ख़तरनाक जगह है वो। उसको पहाड़ी को काट करके उसके अंदर से सड़क गुजारा गया, जिस कारण वो अलग ही डेंजरस लुक देता है। सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था देखने में। और सोचो यहाँ लैंडस्लाइड होता होगा तो कितना ज़्यादा डरावना होगा। और हम लोग जिस दिन लौटे उसके दूसरे दिन इन सारे जगह के आसपास ही कहीं लैंडस्लाइड हुई थी, जो हम लोगों को भी सुनने में आया था। तो हम लोग इस चीज़ के लिए भगवान जी से शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को ये सारा चीज़ देखने का अवसर नहीं मिला। और इस चीज़ का श्रेय राजू भैया को जाता है। वो बोलते हैं कि वो जब भी इस एरिया में सफ़र को जाते हैं तो हनुमान चट्टी में रुक करके हनुमान जी से ये विनती करते हैं कि उन्हें संकट रहित यात्रा प्रदान किया जाए। उनके ये यात्री जो है उनके साथ जा रहे हैं, उनको किसी भी बाधा से का सामना ना करना पड़े। तो हम लोग भी हनुमान चट्टी कल जाएंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ रेडी रहना। हम लोग हनुमान चट्टी में कुछ दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ कर के बद्रीनाथ चलेंगे। जय बद्री विशाल। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय, सी यू।